तमाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम और जो नाज़रीन हमें व्यूअर्स जो यूट्यूब के ज़रिए हमें देख रहे हैं, हम तक जिनकी वीडियो पहुँचे, उन सब पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत और बरकतों का नुज़ूल हो उन पर। हम आज फिर जैसे कि पिछले हफ़्ते हमने वीडियो डाली थी, उसी के मुताबिक चंद सवालात आज फिर लेके आए हैं। कुछ सवालात आप नाज़रीन के भी हैं, वो सवाल भी हज़रत से रखना चाहेंगे। हुज़ूर, पिछले हफ़्ते जो हम लोगों ने वीडियो डाली थी, तो उसके ताल्लुक से चंद सवालात हमारे जो व्यूअर्स हैं, नाज़रीन हैं, उनके सवालात हैं। पहले उसके मुताबिक कुछ आपसे जानना चाहेंगे, फिर चंद सवालात हमारे हैं, उसके मुतालिक आप वज़ाहत फरमा दें। सबसे कबल जो है, कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि जो आपने बतलाई थी पिछले हफ़्ते तालीमात में कि सूफ़ी संत रूह की ग़िज़ा, पहला सवाल था हमारा, उसके मुतालिक आपने फरमाया था कि असल में सूफ़ी संत ही रूह की ग़िज़ा होते हैं। और आपने कहा इस मुअम्मा को बिखेर दिया जाए तो पूरी कायनात सिमट के इसी में आ जाएगी। तो आपने चंद लफ्ज़ों में, चंद बातों में उसे आसान करके समझा दिया था। तो हमारे व्यूअर्स इसी का खुलासा चाहते हैं। हुज़ूर, उससे पहले हम अपने नाज़रीन को बतला दें कि ये वीडियो बनाने का मकसद हमारी महफ़िल आज से कोई महफ़िल नहीं है, हमारी तकरीबन कई साल हो गए हम लोगों की महफ़िल चल रही है, ज़िक्र की महफ़िल और तालीमात की महफ़िल, तरबियत की महफ़िल। तो हम ये चाहते थे कि जो हम तक पहुँचा है बुज़ुर्गों के ज़रिए, आपके ज़रिए जो तालीमात हम तक पहुँची है, हम चाहते थे कि इस चीज़ को आम कर दें ताकि लोग भी फैज़याब हों। इसलिए हमने चैनल बनाया और ख़ास करके लोगों तक ये पैगाम जो औलिया अल्लाह अब तक 1400 साल से लेके आज तक, जब से नबूवत ख़त्म हुई और औलिया अल्लाह की तालीमात, इमामत और औलिया अल्लाह की तालीमात चली आ रही थी, ये लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए। बहुत से लोग इस पर फ़लसफ़ा और बहुत से लोग इस पर वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सी तालीमात दे रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद था कि वो पैगाम जो हम तक पहुँचा है, वो आप तक पहुँच जाए। इसलिए हमने ये चैनल का इंतख़ाब किया है, वरना इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। तो जो लोग तंज़िया कमेंट्स कर रहे हैं, वो इस बात से निशा खातिर रहें कि हमारा कोई प्रॉपर ये मिशन नहीं है, बस औलिया अल्लाह की तालीमात आप तक पहुँचे। तो पॉज़िटिव रहे कि अगर आप कुछ लेना चाहेंगे, तो ज़रूर फैज़याब होंगे। नफ़रत की निगाह हटा दें, मोहब्बतों के चिराग जलाएँ दिलों में। जी हुज़ूर, आप वज़ाहत करें। जैसे कि कई किस्म के सवाल होते हैं। जी, एक सवाल ये होता है कि जवाब से कोई मतलब नहीं। जी, एक सवाल ये है कि उसका जवाब से कोई मतलब नहीं है, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल होता है कि सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जो हम अपने दिमाग से घड़े बैठे हैं जिस चीज़ को कि यही वाला जवाब है, तो वो वाला जवाब नहीं मिलेगा तो नीचा और झुकाने के लिए सवाल किए जाते हैं। असल जो सवाल जो बंदा कर रहा होता है ना, जवाब उसे मिल जाता है। जी, सवाल जो है, अगर वो वाक़ई में उसको हक़ की तलाश है और हक़ का वो सवाल करना चाह रहा है, तो जवाब भी उसे मिल जाता है। तो ज़्यादातर जो है सवाल यही चलते हैं, लोग कर रहे हैं कि सवाल करेंगे तो नीचा दिखाया जाए। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल के जवाब भी है और एक सवाल भी है। जी, मुझे ये बता दें कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जी, और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और बाकायदा सोहबत में रहे, जी, औलाद भी हुई, जी, और कहा जाता है कि वो जहन्नमी है। कुरान में आया है नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी है। तो नूह अलैहिस्सलाम नबी है और उनकी बीवी की सोहबत में रहे हुए, और बीवी की सोहबत में भी औलाद भी हुई, और फिर कहा जाता है बीवी जहन्नमी है। तो क्या हमें कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा अमल उनकी बीवी ने किया जिसकी वजह से जहन्नम में जाएगी? ये कोई बता सकता है? जी, बस सिर्फ जहन्नमी है। या यूं कह लो जैसे फिरौन को कहते हैं फिरौन जहन्नमी है और फिरौन की बीवी जन्नती है। तो क्या कोई ये बता सकता है कि फिरौन की बीवी ने कौन सा ऐसा अमल किया जो वो जन्नती हो गई, और फिरौन ने कौन सा ऐसा अमल किया जो जहन्नमी हो गई? जी, बहुत तो ये सवाल का जवाब भी है और एक सवाल भी है। जी,
बुजुर्गों की जो तालीमात रही है वो हमेशा सीखने और सिखाने की रही है। तो वो सिखाना जिससे कौम में इंतहा पसंदी हट जाए, इंकिसार हट जाए, बुग़्ज़ किना हट जाए। सूफी का सबसे बड़ा जो किरदार रहा है वो रहा है नफ्स का तज़किया कराना, लोगों के नफ्स पर वार करना ताकि वो आजिज़ी और इंकिसारी सीख जाएँ। तो ये नज़रिया हटा के इंकिसार, आजिज़ी के साथ अगर आप किसी की तालीमात को लेंगे तो उससे आप और आपकी नस्लों में इंसानियत का ज़हूर होगा, आपके अंदर भी सिफ़ात बुज़ुर्गानी आएगी। अब करबला की वाक़या ले लो, यजीद नमाज़ी, जी, पाँचों टाइम का नमाज़ी, हज करने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला, सारे पोशाक मुसलमानों वाले, तो फिर उसको कहते हैं कि वो जहन्नमी है। अल्लाह के सारे हुक्म को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर तो उसे जहन्नमी, तो यजीद ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो जहन्नमी है ना? गौर फिक्र की बातें हैं। या सगा चाचा अबू जहल, वो उसके बारे में आया है कि ये जहन्नमी है, तो अबू जहल ने कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा अमल किया जो जहन्नम में जाएगा? यानी यजीद ने हुकूकुल्लाह तो सारे निभाए, अल्लाह के जो हुकूक थे उसने तो सारे निभा दिए। आप कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के हुकूक निभाने के बाद भी उसे जहन्नम जी भाई, जो पूरी कायनात को बनाने वाला खालिक है, उसको किसी की नमाज रोजे की क्या जरूरत है? जी भाई सुभान अल्लाह कहो, माशा अल्लाह करो, कुछ ना कहो, गाली दो या करना है जो भी अच्छे अच्छे काम करो, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो फिर ये करवा क्यों रहा? भाई नमाज रोजा हज ज़कात खैरात कुरान की तिलावत, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सारी चीजें क्यों करवा रहा है? उसको जरूरत ही नहीं, वो खुद ही रब्बुल आलमीन है, तो हमसे क्यों कह रहा है प्यासे को पानी पिलाओ, हमसे क्यों कह रहा है भूखे को खाना खिलाओ? वो पालना, रब्बुल आलमीन का मतलब क्या? पालने वाला। आप अगर किसी बकरी बैल को पालते हो तो घास पानी देते हो ना उसे, तो जब रब पालने वाला है तो जाहिर सी बात है सब मुहैया करेगा। लेकिन हमें क्यों हुक्म दे रहा है कि भाई तुम गरीबों को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यतीम मिस्कीन की मदद करो? इसके पीछे क्या हिकमत है? कभी जानने की कोशिश की? इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान के ऊपर कोई नहीं है। अशरफुल मखलूकात का मतलब होता है कि सबसे आला उला, यानी उसके ऊपर भी कोई है ही नहीं है। जी फिर कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह कहाँ है? सारे मखलूक अल्लाह को अगर देखना है तो इंसान में देखे, क्योंकि सारी मखलूक से अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ने बनाया है। तो इंसान सबका रब खुदा मालिक हो गया। इंसान मतलब तमाम मखलूकों की जो यानी आशाइश हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको अल्लाह इंसान के ज़रिए ही पूरा इसी के अंदर रह के पूरा करा रहा है। पूरा करा रहा है। जी तो इंसान इन सब का रब हो गया, रब हो गया। जी सारी मखलूकों का रब हो गया। रब हो गया। अब इंसान का रब कहाँ है? इंसान का रब भी तो होना चाहिए ना। जी तो बस इंसान का रब कहाँ है? वो अपने रब को ढूंढे, अपने रब को ढूंढे। इसीलिए सवाल ये आया है, मन रब का, बता तेरा रब कौन है। ये नहीं आया है कि बता तेरा अल्लाह कौन है, तेरा रब कौन है। भाई पालनहार मन रब का जी तर्जुमा ये आया है कि तेरा रब कौन है, ये नहीं आ रहा है बता तेरा रब, तेरा अल्लाह कौन है। तो रब के माने होता है पालने वाला। तो अपने रब को पहचानो, हमें कौन पाल रहा है। अगर नहीं पहचाने यहाँ, तो यहाँ अंधे, कब्र में अंधे, यौम महशर में अंधे, हर जगह अंधे अंधे ही रहोगे। और आखिरी वक्त का ईमान लाना कबूल नहीं है। ईमान लाने से मतलब ये है कि आखिरी टाइम में अगर देख भी लिए, जान भी लिए कि यार यही है, अब मानोगे तो वो नहीं काबिल कबूल है। ये देखे मानना ही यही तो ईमान है। अगर देख लिए और जान लिए कि अल्लाह से स्टेटू की यार ये क्या मामला, हम इसने तो इनको कुछ और समझ आता है, ये कुछ और निकले, तो उस वक्त का ईमान लाना कबूल नहीं है। तो ये चीजें हैं। और अब इसको बिखेर दिया जाए तो किस हिसाब से बिखेरा जाए? कोई सवाल करे, हम तो अपनी मर्जी से क्या बताएं, बहुत कुछ बता देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। हमको क्या जरूरत है कोई चीज बताने की या कोई चीज जानने की? जी बेहतर है। वो तो
हमको किसी की जरूरत नहीं, ना कोई चीज बताने की जरूरत है और ना ही कोई चीज जानने की जरूरत है। तो जिसको जानना है कि उसका बाप कौन है, तो पूछे आके अपने बाप की निशानदेही करे, पहचान करे, हम बताएंगे। तो फिलहाल हमारे नाजरीन का जो कमेंट्स था, जो सवालात थे, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जवाबात मिल गए होंगे और इस पर गौर फिक्र करें। पहली वीडियो में ही काफी मुकम्मल तरीके से बात हुई थी, आप उस पर भी गौर करें और फिर इस बात को भी गौर फिक्र करें। किसी पर तंज कसना, किसी को नीचा नजर से देखना, किसी पर बुहतान लगाना, ऐब लगाना, ये बहुत आसान काम होता है। इन अल्फाजों में अपने आप को देखना, हजरत ने एक बात कही थी, उसको हमने क्लिप बना लिया था, रोशन जमीर वाली बात। एक मर्तबा उस वीडियो को जाके आप देख लें तो शायद पता चल जाए कि असल में रोशन जमीर वो होता है, साहब ने बताया कि असल में रोशन जमीर वो होता है जो दूसरों के ऐब को जब देखता है तो अपने अंदर झांकने का दिल करता है उसके, कि जो ये झूठ बोल रहा है, ये सिफत तो मुझ में भी है, तो वो खुद की सुधार करता है, उसे रोशन जमीर कहते हैं। सब के गिरेबान को झांकता फिरना, कौन कितने पानी में है, कौन किस मरातिब पर है, कौन कितने फजाइल को तय कर चुका है, कौन किस मनसब को फाइज हो चुका है, ये देखना रोशन जमीरी नहीं है। असल में अपनी गिरेबान को देखना, खुद को दुरुस्त और पाक करना, वो रोशन जमीरी है। शुक्रिया। दुआ करते हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता कर दे, और जो लोग तंज कसते हैं उन पर भी हिदायत, और जो लोग खैर आफियत से उन चीज़ों को, हक की राह को तलाशते हैं, देखते हैं, जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन पर मजीद फायदा। एक एक कलाम है, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तो बस दरे नबी ढूंढ लो पड़े रहो। और पड़े रहो, वाह 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 वाह। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। वाहिद यही एक रास्ता है, दरवाजा है, और कुछ नहीं है। बस सवाल जवाब का मुकम्मल हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जी सलामती हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह की रहमत और बरकतों का नज़ूल हो आप पर, और हिदायत का रास्ता आपको किसी वली के दामन से वाबस्ता हो जाए, ताकि वली से नबी तक रसाई हो जाए और नबी से खुदा तक रसाई हो जाए। क्योंकि वाहिद एक तरीका है, जब आप किसी शैख में फना होते हैं, तब वो फना होने के बाद वो रसूल तक का दर दिखाई देता है। रसूल का दर जब मिलता है, तब रसूल के दर से खुदा का दर मिलता है। ये तरातीब रही है, तरतीब रही है बुजुर्गों की, फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिर शाहदा। तो यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अगली वीडियो के साथ फिर